नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज मैं गूगल के जो पॉलिसी अपडेट आया है, गूगल का जो न्यू टाइटल टैग जनरेशन पॉलिसी अपडेट के बारे में लगभग आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि 24 अगस्त को ही इसका अपडेट आया है। और ये अपडेट क्या कहना चाहता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। हमेशा मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ, तो ये वीडियो भी मैं प्रैक्टिकल ही बताने वाला हूँ। तो ये टाइटल टैग का जो पॉलिसी नया अपडेट आया हुआ है, उसका ऑफिशियल पेज में मैं बता देता हूँ कि ए अपडेट हाउ टू वी जनरेट द वेब पेज टाइटल। तो गूगल अब खुद आपके वेब पेज का या पोस्ट का टाइटल डिसाइड करेगा, और वो टाइटल कहाँ से लेगा ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। लेकिन ये अपडेट आखिर हुआ क्यों है, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये अपडेट आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट का नाम करके सर्च करोगे, तो आपको इस तरीके से आपकी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट है सब कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला जो मैंने एक स्क्रिप्ट यूज़ किया है, इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें देखिएगा ये मैंने टाइटल लिया हुआ है, और यही टाइटल जो जिसमें आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे ग्रीन है, तो गूगल ने इस टाइटल को कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, और आप नीचे की तरफ देखोगे तो इस वाले में एरर दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें गूगल के क्राउलर को कोई भी टाइटल डिसाइड करने का कोई मतलब एरर शो हो रहा है मतलब। ठीक है, तो इसको आपको रिपेयर करना होगा, तभी आप इस पोस्ट को रैंक कर पाओगे। ठीक है, और नीचे एक रेड में आपको दिखाई दे रहा है, 3 तरीके के इसमें आपको दिखाई देगा। एक ग्रीन मतलब है आपका जो टाइटल आपने जो लिया था वही का वही है, मतलब कुछ भी चेंजेस गूगल ने नहीं किया है। दूसरा एक एरर वाला दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि गूगल के क्राउलर को टाइटल का कुछ भी मिल नहीं रहा है, ना H1 टैग है ना कुछ है, मतलब कुछ भी उसको मिल नहीं रहा है। तो इसको आपको ज़रूर एडिट करना होगा। और दूसरा एक रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ये है कि गूगल ने खुद इसका टाइटल बनाया हुआ है। और गूगल ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीके से गूगल अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पोजीशन में लाता है। सबसे पहला, अभी गूगल का अपडेट आया है टाइटल चेंज करने का, खुद ही गूगल टाइटल चेंज करेगा। और ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और इसका अपडेट मैं आपको ऑफिशियल वेब पेज में ले जाकर बता देता हूँ, developer.google.com। ये 24 अगस्त का अपडेट है, और मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया, और इसका जो मतलब रिसर्च के बाद ही मैं हमेशा वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ। तो इसमें कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों हमने ऐसा किया हुआ है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, ये लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों गूगल ने ऐसा किया है, तो इसका पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे, मतलब भर भर के कीवर्ड डालते थे और उसी कीवर्ड को अपने टाइटल में डाल देते थे, और उससे उनका मतलब रैंकिंग पोजीशन बढ़ जाता था। तो ये गूगल ही अब डिसाइड करेगा कि आपका टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, अब टाइटल वो कहाँ से लेगा ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा मेन रीज़न था स्पाइंड कंटेंट, मतलब ज़्यादातर लोग दूसरे के कंटेंट को किसी टूल की मदद से या हेल्प लेकर स्पेंड करते थे और डाल देते थे। तो इस सभी, और तीसरा है स्पैमिंग बैकलिंक को रोकने के लिए गूगल ने ये वाला एक अपडेट लाया हुआ है। और कमेंट के थ्रू जो बैकलिंक आती थी और इस वजह से उनकी रैंकिंग पोजीशन बढ़ जाती थी, तो इसको भी रोकने के लिए गूगल ने ये अपडेट लाया हुआ है। अभी गूगल अपना मतलब टाइटल कहाँ कहाँ से ले सकता है, इन 5 चीज़ों में से आपका टाइटल डिसाइड होगा। तो सबसे पहला है, यदि आपकी पोस्ट में कोई H1 टैग है, उसमें से गूगल H1 टैग उठाकर उसको टाइटल में डाल देगा, पहला ये। दूसरा है कंटेंट ऑफ अदर हेडलाइन टैग, मतलब H2 टैग से H6 टैग में जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, गूगल को सूटेबल लग रहा है, वही आपका टाइटल बना दिया जाएगा। और तीसरा है एनी डेकोरेटेड टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो आप बोल्ड कर देते हो, इटैलिक रखते हो, उसको भी गूगल टैग की
तरह यूज़ कर सकता है। और चौथा है एंकर टेक्स्ट फॉर लिंक, मतलब कोई इंटरनल लिंकिंग आप करते हो एंकर टेक्स्ट की, तो उस टेक्स्ट को भी गूगल टाइटल की तरह ले सकता है। ठीक है, अब ये कैसे लेगा, ये उनका एल्गोरिथम ही जानेगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या उनको टाइटल लेना है। ये सब कुछ गूगल ही डिसाइड करेगा और उसी के हिसाब से आपकी पोस्ट भी रैंक होगी। ठीक है, तो ऑल, और पांचवा है ऑल एट्रीब्यूट और इमेज। इमेज में जब आप ऑल्ट एट्रीब्यूट डालते हो, ठीक है, तो उसमें से भी टाइटल ले सकता है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों में से गूगल खुद डिसाइड करेगा कि मुझे टाइटल क्या रखना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट का, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसमें कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, स्पैम कंटेंट डाल रहे हैं, स्पैमिंग बैकलिंक कर रहे हैं और कमेंट बैकलिंक के हिसाब से मतलब उनकी पोस्ट रैंक हो रही। तो गूगल का ये पॉलिसी अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आप इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपको रैंकिंग पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट को आपको देखना है तो कैसे आप देखोगे, डायरेक्ट आप गूगल में सर्च करोगे, जैसे कोई हाउसफुल 4 मूवी HD डाउनलोड। ठीक है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में इसका टाइटल चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और मैंने ऑलरेडी ये कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इसमें मैंने क्लिक किया तो गूगल खुद ही बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसका अकाउंट सस्पेंडेड हो चुका है। और दूसरा जो वेबसाइट है 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, इसको आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा 404 का एरर आ रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है ये इसमें गूगल ने खुद टाइटल डिसाइड किया हुआ है, ये इनका टाइटल था लेकिन गूगल अब ये वाला टाइटल रखेगा और इसी टाइटल के हिसाब से ये पोस्ट रैंक हो रही है। ठीक है, तीसरी मेरी वेबसाइट है, चौथी मेरी वेबसाइट है। देखिएगा, इसमें भी गूगल ने खुद टाइटल चेंज कर दिया है, हाउसफुल 4 फुल मूवी डाउनलोड। ये मैंने टाइटल रखा हुआ था लेकिन ये गूगल ने खुद अपने हिसाब से डाल दिया, हाउसफुल 4 वॉच HD ऑनलाइन फ्री इन HD प्रिंट फ्री नाउ। तो ये मैंने कहीं ना कहीं H1 में लिया होगा या फिर कोई मतलब इन सभी में से किसी एक में मैंने लिया होगा। मैं बता देता हूँ, ये एक तो मैंने H1 में डाला होगा वो पर्टिकुलर कीवर्ड को, या फिर कंटेंट के अदर हेडलाइन H2 से H6 में डाला होगा, या कोई टेक्स्ट को डेकोरेट करके डाला होगा और इसी हिसाब से गूगल ने ये टाइटल ले लिया है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा आपको कि किस पोस्ट की टाइटल क्या थी पहले और अभी क्या हो गई है, क्या मेरी रैंकिंग पोजीशन डाउन हो गई। यदि हो गई हो तो आप सेम कीवर्ड को आप टाइटल में डाल सकते हो और उससे आप अपनी रैंकिंग को बना सकते हो पहले जैसी। ठीक है, तो अभी ये सब कुछ कैसे देखना है आपको, तो ये इसके लिए मैंने एक लिंक आपको दे दूंगा। इस लिंक में जो ये जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, पूरा का पूरा। जस्ट कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको बुकमार्क में क्लिक करना है और बुकमार्क मैनेजर में आपको यहाँ पर एक न्यू बुकमार्क कर देना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि मुझे जैसे ये टाइटल चेंज मैंने लिखा हुआ है ऐसे आप कुछ भी, मतलब जैसे इसमें लिख देता हूँ टाइटल चेंज 2021। ठीक है, ये लिख दिया और ये जो मैंने कोड कॉपी किया था इसको जस्ट पेस्ट करना है, सेव करना है आपको और जस्ट बस हो गया। तो देखिएगा ये यहाँ पर आ गया। अब जब भी कोई वेबसाइट को आप सर्च करोगे या फिर मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं सर्च कर लेता हूँ कि इसमें जैसे हेल्थ की वेबसाइट है मेरी, तो हेल्थ की वेबसाइट को मैंने सर्च किया और इसमें जितनी भी पोस्ट है सब कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो मैंने बनाया है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही गूगल ने जिन जिन पोस्ट की टाइटल मतलब चेंज किया हो वो सब कुछ आपको डिटेल में आ जाएगा। जैसे ग्रीन में मतलब इसमें गूगल ने कोई भी टाइटल चेंज नहीं किया है और ये वाली पोस्ट में एरर आ रही, मतलब इसमें टाइटल गूगल के क्राउलर को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो
इस पोस्ट को आपको एडिट करना होगा। तीसरा है इसमें, तो इसमें जैसे मैंने टाइटल रखा है हेल्थ टिप्स इन हिंदी, ठीक है, तो ये टाइटल को बदल के गूगल ने खुद ही हेल्थ अप सिरप, हेल्थ अप कैप्सूल खाने के फ़ायदे एंड नुकसान ये रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल खुद ही डिसाइड करेगा कि आपका टाइटल पर्टिकुलर पोस्ट का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कमाल का अपडेट मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मतलब टाइटल में पर्टिकुलर पोस्ट की टाइटल डिसाइड करने में दिक्कतें आती थी। तो ये गूगल खुद ही टाइटल अपने ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट में से डाल देगा, ठीक है। यदि आपको डालना है खुद से तो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो गूगल खुद ही अपना टाइटल डिसाइड करके उस पर्टिकुलर पोस्ट को रैंक करेगा, ठीक है। तो ये अपडेट मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाया है और इस अपडेट में काफ़ी सारी आपको मतलब रैंकिंग पोजीशन मिल सकती है यदि आप सही से एसईओ कर रहे हो, कोई भी मतलब स्टफिंग नहीं कर रहे हो, इस तरीके की कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर रहे हो, स्पैम कंटेंट नहीं डाल रहे हो, कोई बैक लिंक स्पैम वाली नहीं बना रहे हो, कमेंट बैक लिंक के थ्रू नहीं ले रहे हो, तो आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट में कोई भी मतलब इस तरीके की एरर नहीं आ रही। जैसे कि मैं मूवी HD फ्लैक्स वाली वेबसाइट बता देता हूँ आपको, hdflex.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैंने सर्च किया और टाइटल चेंज में मैंने क्लिक किया। अभी आप देखिएगा इसमें गूगल ने सर्च मतलब इस टाइटल को बदल के ये वाला टाइटल ले लिया है, ठीक है। इसमें भी ये वाला टाइटल ले लिया, इसमें भी ये वाला टाइटल ले लिया और इसमें एज़ इट इज़ रखा है क्योंकि ग्रीन है, ठीक है। इसमें भी एज़ इट इज़ रखा है, इसमें भी एज़ इट इज़ रखा है और इसमें ऐड मी कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर जो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी बदल दिया है, इसमें भी नहीं बदला है, ठीक है। तो इसमें भी बदल दिया है। तो इस तरीके से खुद ही गूगल अपने टाइटल को चेंज कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा अपडेट है अपने रैंकिंग पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो टाइटल चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखिएगा यहाँ पर उसको मतलब टाइटल डिसाइड करने में क्राउलर को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि कौन सा टाइटल मैंने रखा था, गूगल को टाइटल डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूँ, मतलब कुछ चेंजेस आपको करना होगा, इस टाइटल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें भी एरर आ रही है आप देख सकते हो, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का रैंकिंग पोजीशन बढ़ा सकते हो। तो ये अपडेट थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।